मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के उत्साह की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड में बांदा का बहुत योगदान रहा है और बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि इसी बात से आप अंदाज लगाइए कि बांदा जिला एक मातृ जनपद के रूप में स्मरण किया जाता है। उसी से हमीरपुर जनपद उत्सर्जित हुआ और हमीरपुर जनपद से महोबा का सृजन हुआ और बांदा जनपद से ही चित्रकूट जनपद का सृजन हुआ। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय पर बांदा की क्या स्थिति रही होगी और बांदा का क्या रुतबा रहा होगा। और उस बांदा में सीना ताने बांदा का प्रवेश द्वार के दाईं ओर भूरागढ़ का किला है, जो कई प्रकार के उलटफेर का साक्षी है और स्वतंत्रता संग्राम के कई घटनाओं का वो प्रत्यक्षदर्शी आज भी सीना ताने खड़ा है। बांदा के भूरागढ़ किले में बुंदेलखंड के वीरों के बलिदान और उनके उत्साह को भूरागढ़ के किले ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ न केवल देखा है, अंगीकार किया है, आत्मसात किया है। बात 1857 की है। गोयरा मुगली वहां पर अंग्रेजों से और क्रांतिकारियों से बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। इसमें जो ये युद्ध हुआ था उसमें प्रयागराज के क्रांतिकारी थे, कानपुर के उस समय के शीर्षस्थ क्रांतिकारी थे और बिहार की तरफ से भी क्रांतिकारी आए हुए थे। बहुत भीषण संग्राम था और इसमें जो बुंदेलखंड के क्रांतिकारी हैं उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। इस युद्ध में अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था, जबकि अंग्रेजों की सेना बड़ी थी, लेकिन क्रांतिकारियों का उत्साह उनसे बड़ा था, उनकी मारक क्षमता उनसे अच्छी थी। फलतः अंग्रेजी फौज पीछे हटी। कहा तो यह जाता है कि वहां 3000 से अधिक बलिदान हुए थे। गजेटियर लिखता है कि 14 जून 1857 में आजादी की चिंगारी भड़क उठी थी। बुंदेलखंड के वीरों द्वारा बगावत का बिगुल फूंक दिया गया था। क्रांतिकारीगण भूरागढ़ किले के अंदर एकत्र हो रहे थे, भारी मात्रा में एकत्र हो रहे थे और जब इसकी खबर अंग्रेजी सेना को लगी तो उन्होंने इस भूरागढ़ किले को घेर लिया चारों तरफ से। और उस समय पर क्रांतिकारियों की कमान और भूरागढ़ पर नियंत्रण बांदा के नवाब अली बहादुर द्वितीय के हाथों में था। किले को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कॉकरेल ने हजारों की संख्या में फौज को लेकर के घेरा और यह उद्घोषणा की कि क्रांतिकारी किले के बाहर आए। लेकिन क्रांतिकारियों का उत्साह बड़े गजब का था। किले के अंदर करीब अनुमानतः 5000 क्रांतिकारी उत्साह से लबरेज थे और किले को घेरने वाले बाहर 20,000 अंग्रेजों की सेना थी, जो उनके लिए एक काल समान विकराल रूप लिए खड़ी थी। क्रांतिकारियों का उत्साह का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 15 जून 1857 को अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कॉकरेल की हत्या कर दी गई थी। क्यों? कि जब वो भीषण जंग हुआ था उसमें 3000 करीब क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ था। उससे आक्रोशित होकर के कॉकरेल की हत्या की गई थी।
ये उनके उत्साह का एक पैमाना है। और केवल हत्या नहीं की गई थी, उनके सिर को लेकर के पूरे शहर में उसे घुमाया गया था। पुनश्च युद्ध की कमान जनरल हिटलर ने संभाली और कहा जाता है कि फिर भीषण संग्राम हुआ और उसमें भारी मात्रा में क्रांतिकारियों को हताहत होना पड़ा। बाद में 15 जून 1858 तक यह लुका छिपी का खेल चलता रहा और 15 जून 1858 को 27 क्रांतिकारियों को उसी किले के प्रांगण में फांसी की सजा दी गई, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज भी उनकी समाधियां किले के अंदर विद्यमान है। इस आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर हम उन सभी क्रांतिकारी जो हताहत हुए, उसमें शहीद हुए, और वो क्रांतिकारी जिनको शहीदी दर्जा दिया गया फांसी दे करके, हम उन सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पुनः हम सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए हमें प्राणपण से सदैव आज भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।